बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र हितोपदेश मित्र लाभ 39 से 45 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पीठवाड़ा। कथा एक के अंतर्गत द्वितीय कथा। तदस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति सो अस्माकं पाशान् छेत्स्यति इति आलोच्य सर्वे हिरण्यक विवर समीपं गता। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय शङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। ततो हिरण्यकः कपोतावपात भयात् चकितः तूष्णीं स्थितः चित्रग्रीव उवाच सखे हिरण्यक किमस्मात् न संभाषसे। ततो हिरण्यक तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं वै निसृत अब्रवीत् आह पुण्यवान् अस्मि, प्रियस्यो हृदमे चित्रग्रीवः समायातः। तदस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषक राजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। इसलिए मेरा मित्र हिरण्यक नामक चूहों का राजा गंडकी नदी के तीर पर चित्रवन में रहता है। सो अस्माकं पाशान् छेत्स्यति, वह हमारे फंदों को काटेगा। इति आलोच्य, यह सोच करके सर्वे सब हिरण्यक विवरम समीपम गता, सब हिरण्य के बिल के पास गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय शङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। हिरण्यक सदा आपत्ति आने की आशंका से अपना बिल 100 द्वार का बनाकर रहता था। ततो हिरण्यकः कपोतावपात भयात् चकित तूष्णीं स्थितः। फिर हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आड़ से डरकर चुपके से बैठ गया। फिर हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आड़ से डरकर चुपके से चुप बैठ गया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्मात् न संभाषसे, हमसे क्यों नहीं बोलते हो। ततो हिरण्यक तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं वै निसृत्य अब्रवीत्। फिर हिरण्यक उसका बोल पहचान कर शीघ्रता से बाहर निकल कर बोला, आहा पुण्यवान अस्मि, आहा मैं बड़ा पुण्यवान हूँ कि प्रिय सुहृद में चित्रग्रीवः समायातः, कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया। इसलिए मेरा मित्र हिरण्यक नामक चूहों का राजा गंडकी नदी के तीर पर चित्रवन में रहता है, वह हमारे फंदों को काटेगा। यह विचार कर जब हिरण्यक के बिल के पास गए, यह विचार कर सब हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक सदा आपत्ति आने की आशंका से अपना बिल 100 द्वार का बनाकर रहता था। फिर हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आड़ से डर कर चुपके से बैठ गया। चित्रग्रीव बोला, हे मित्र हिरण्यक, हमसे क्यों नहीं बोलते हो। फिर हिरण्यक उसकी आवाज़ पहचान कर शीघ्रता से बाहर निकल कर बोला, आहा मैं बड़ा पुण्यवान हूँ कि मेरा प्यारा मित्र चित्रग्रीव आया। यस्य मित्रेण संभाषे यस्य मित्रेण संस्थिति यस्य मित्रेण संलापः ततो नास्ति इह पुण्यवान। 39वां पद्य। जिसकी मित्र के साथ बोलचाल है, जिसका मित्र के साथ रहना सहना हो और जिसकी मित्र के साथ गुप्त बातचीत हो, उसके समान कोई भी संसार में पुण्यवान नहीं है। जिसकी मित्र के साथ बोलचाल हो, जिसकी मित्र के साथ स्थिति हो, रहना सहना हो, जिसकी मित्र के साथ गुप्त बातचीत हो, उसके समान कोई इस संसार में पुण्यवान नहीं।
पाशबद्धाञ्च एतान् दृष्ट्वा स विस्मय क्षणं स्थित्वा उवाच सखे किमेतत् चित्रग्रीवो अवदत् सखे अस्माकं प्राक्तन जन्म कर्मण फलम एतः। इन्हें जाल में फंसा देखकर आश्चर्य से क्षण भर ठहर कर बोला मित्र ये क्या। चित्रग्रीव बोला मित्र ये हमारे पुण्य जन्म के कर्मों का फल है। इन्हें जाल में फंसा देखकर आश्चर्य से भरकर ठहर कर बोला मित्र ये क्या है। चित्रग्रीव बोला मित्र ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। 40वां पद्य। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभ अशुभ शुभम आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्री वशाद उपेति। जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस काल तक और जिस स्थान में जो कुछ भला और बुरा अपना कर्म है, उसी कारण से, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से, उसी समय में वही कर्म उसी काल तक, उसी स्थान में प्रारब्ध के वश से जीव पाता है। जिस कारण से, जिसके करने से, जिस प्रकार से, जिस समय में, जिस काल तक और जिस स्थान में जो कुछ भला और बुरा अपना कर्म है, उसी कारण से, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से, उसी समय में वही कर्म उसी काल तक, उसी स्थान में प्रारब्ध के वश से पाता है। रोग शोक परिताप बंधुन अव्यवसानी च आत्म अपराध वृक्षानां फलानि एतानि देहिनाम्। रोग शोक पछतावा बंधन और आपत्ति, बंधन व्यवसनानि, रोग शोक परिताप बंधन व्यवसनानि च आत्म अपराध वृक्षानां फलानि एतानि देहिनाम्। रोग शोक पछतावा बंधन और आपत्ति ये देहधारी प्राणियों के लिए अपने अपराधी रूपी वृक्ष के फल हैं। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेतुं सत्वरम् उपसरति। चित्रग्रीव उवाच मित्र मा एवं अस्मादाश्रितानाम् येषां तावत् पाशां छिन्धि तदा अहं पाशं पश्चात् छेत्स्यसि। हिरण्यको अपि अहम् अल्पशक्तिः दन्ताश्च मे कोमला। तदेतेषां पाशान् छेतुं कसमर्थः। तद्यावत् मे दन्ता न त्रुट्यन्ति ताक् तव पाशं छिन्दमि तदनन्तरम् येषामपि बन्धनं यावत् शक्यं छेत्स्यामि। चित्रग्रीव उवाच अस्तु एवं तथापि यथाशक्ति एतेषां बन्धनं खण्डय। हिरण्यकेन उक्तम् आत्मपरित्यागेन यदाश्रितानां परिरक्षणं तत्न नीति विदां सम्मतम्। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए शीघ्र पास आया। चित्रग्रीव बोला मित्र ऐसा मत करो, पहले मेरे इन आश्रितों के बंधन काटो, मेरा बंधन पीछे काटना। हिरण्यक ने कहा मित्र मैं निर्बल हूँ और मेरे दांत भी कोमल हैं, इसलिए इन सब का बंधन काटने के लिए मैं कैसे समर्थ हूँ। इसलिए जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुम्हारा फंदा काटता हूँ, पीछे इनके भी बंधन जहाँ तक कट सकेंगे तब तक काटूंगा। चित्रग्रीव बोला ठीक है, तो भी यथाशक्ति पहले इनके काटो। हिरण्यक ने कहा अपने को छोड़कर अपने आश्रितों की रक्षा करना ये नीति जानने वाले पंडितों को सम्मत नहीं है। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेतुं सत्वरम् उपसर्पति। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए शीघ्र पास आया। चित्रग्रीव उवाच चित्रग्रीव बोला मित्र माँ एवं मित्र ऐसा मत करो, अस्मद् आश्रितानां येषां तावत् पाशां छिन्धि। मेरे इन आश्रितों के पहले मेरे इन आश्रितों के बंधन काटो, मेरा ये बंधन पीछे काटना। हिरण्यको अपि हिरण्यक बोला अहम अल्प शक्ति
दंताश्च मे कोमला। मित्र, मैं निर्बल हूँ और मेरे दांत भी कोमल है, इसलिए मैं इन सब का बंधन तद एतेषां पाशान छेतुं कथम समर्थ है, इसलिए मैं इन सब का बंधन काटने के लिए कैसे समर्थ हूँ। तावद यद में दंता न त्रुट्यंती तावत तव पाशम छिन्नमि, इसलिए जब तक मेरे दांत नहीं टूटेंगे तब तक तुम्हारा फंदा काटता हूँ। तदंतरम येषाम अपि बंधनम यावत् शक्यम छेत्स्यामि, पीछे इनके भी बंधन जा तक कट सकेंगे तब तक काटूंगा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, अस्तु, एवं, ये ठीक है। यथाशक्ति एतेषां बंधनम खंडय, तो भी यथाशक्ति पहले इनके बंधन काटो। हिरण्यकेन उक्तम, हिरण्यक ने कहा, आत्म परित्यागेन यदाश्रितानां परीक्षणम तत्न नीति विदाम सम्मतम, अपने को छोड़कर अपने आश्रितों की रक्षा करना ये नीति जानने वाले पंडितों को भी सम्मत नहीं है। यतः, क्योंकि आपद अर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनैरपि आत्मानं सत्तम रक्षे दारैरपि धनैरपि, क्योंकि मनुष्य को आपद अर्थे आपत्ति के लिए धन देकर स्त्री की और धन तथा स्त्री देकर अपनी रक्षा सर्वदा करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य को आपत अर्थे धनम, आपत्ति के लिए धन की रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। दारान रक्षे धनेरपि, धन देकर स्त्री की। आत्मानम सततम रक्षे दारैरपि धनैरपि, और धन और स्त्री देकर अपनी रक्षा सर्वदा करनी चाहिए। अन्यच्च, और भी, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम प्राणा संस्थिति हेत्व तात निघंता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम, और दूसरी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की रक्षा के लिए प्राण कारण है। इसलिए जिसने इन प्राणों का घात किया उसने क्या घात नहीं किया, अर्थात सब कुछ घात किया। और जिसने प्राणों का रक्षण किया उसने क्या रक्षण नहीं किया, अर्थात सब का रक्षण किया। और दूसरे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की रक्षा के लिए प्राण कारण है। इसलिए जिसने इन प्राणों का घात किया, प्राणों को नष्ट कर दिया, उसने क्या नष्ट नहीं किया, अर्थात सब कुछ घात किया। और जिसने प्राणों की रक्षा की उसने क्या रक्षण नहीं किया, अर्थात सब कुछ रक्षण किया। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, सखे नीति तावत ईदृश्येव किम त्वम अस्मादाश्रितानां दुखम सोढुम सर्वथा असमर्थ तेनीदम ब्रवीमि। चित्रग्रीव बोला, मित्र, नीति तो ऐसी है, परंतु मैं आश्रितों का दुख सहने को सब प्रकार से असमर्थ हूँ, इस कारण यह कहता हूँ। चित्रग्रीव बोला, मित्र, नीति तो ऐसी है, परंतु मैं अपने आश्रितों का दुख सहने के लिए सब प्रकार से असमर्थ हूँ, इस कारण से ये कहता हूँ। क्योंकि धनानि जीवितम च एव परार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत सत निमिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, क्योंकि पंडित को पराय उपकार के लिए अपना धन और प्राणों को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा। इसलिए अच्छे पुरुषों के लिए प्राण त्यागना अच्छा है। क्योंकि पंडित को पराय उपकार, परार्थ है पराय उपकार के लिए अपना धन और जीवन प्राणों को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि विनाश तो अवश्य होगा। इसलिए अच्छे पुरुषों के लिए प्राण त्यागना अच्छा है। अयम अपरश्च साधारणो हेतु जाति द्रव्य गुणानां च साम्यम एषां मया स मत प्रभुत्व फलम ब्रूहि कदा किम तत् भविष्यति। अयम अपरश्च असाधारणो हेतु, और दूसरा यह भी एक विशेष कारण है, इन कबूतरों का मेरा जाति द्रव्य और बल समान है, तो मेरी प्रभुता का फल कहो, जो अब न होगा तो किस काल में और क्या होगा। मेरा जाति द्रव्य और बल, इन कबूतरों का और मेरा जाति द्रव्य और बल समान है, तो मेरी प्रभुता का फल कहो, जो अब नहीं होगा तो किस काल में और क्या होगा।